ये स्पेंसर कौन है और यहाँ पर कैसे आया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब पुलिस वाले उस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के उस हाइव के अंदर इसीलिए जाना चाहते थे क्योंकि 5 घंटे पहले यहाँ पर एक गैस छोड़ दी गई थी जिसकी वजह से सभी एम्प्लॉयज मारे गए थे। अब ये जो पुलिस वाले हैं वो ये चाहते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वाले उस हाइव के अंदर जाए और उन सभी को चेक करें कि उनमें से कोई बचा है या नहीं। अगर कोई बचा होगा तो वो उन्हें वहाँ से निकाल लेंगे और साथ ही उस पूरी हाइव को सील कर देंगे। अब साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि एलिस भी इस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक हिस्सा थी। वो उसमें बायोकेमिकल्स की सुरक्षा करने का काम किया करती थी और साथ ही कंपनी के लोगों की नजरों से बचाने के लिए एलिस और स्पेंसर उस हवेली में रहा करते थे ताकि किसी को भी ये पता न चले कि यहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटीज होती है। लेकिन जब रेड क्वीन ने उस पूरी कंपनी के अंदर एक गैस छोड़ी थी ताकि सभी लोग मर जाएं, तभी रेड क्वीन ने उस हवेली के अंदर भी एक गैस छोड़ दी थी जिस वजह से एलिस अपनी याददाश्त खो बैठी थी। अब थोड़ी ही देर में सभी क्रू मेंबर पहुंचते हैं उस पहले दरवाजे की तरफ जो कि हाइव में जाने का सबसे पहला रास्ता है और वहाँ पर जाने पर उन्हें पता लगता है कि वहाँ पर एक ऐसा चेम्बर है, इसके बारे में उन्हें अब तक पता नहीं था, जिस चेम्बर में पड़े होते हैं काफी बड़े बड़े स्टील के बॉक्सेस जिनके अंदर चल रहा था कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ से सभी लोग 2 टीमों में बट जाते हैं। पहली टीम जिसके अंदर होते हैं मैट, स्पेंसर और साथ ही 2 पुलिस वाले। वहीं दूसरी टीम में होते हैं 5 पुलिस वाले और उनके साथ में एलिस। और अब जब वो दूसरी टीम आगे बढ़ने लगती है तो उन्हें पता लगता है कि उन्हें उन एक्सपेरिमेंट रूम से गुजरकर अंदर सुपर कंप्यूटर तक पहुंचना पड़ेगा उसे बंद करने। तो वो सोचते हैं कि सामने का दरवाजा बंद है तो हमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स करके सामने के दरवाजे को ओपन करना पड़ेगा। अब दूसरी टीम भी आधी आधी बंट जाती है। उसमें से पहले 4 पुलिस वाले उस सीक्रेट चेम्बर के अंदर सामने का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं और वही जो बाकी आधी बची हुई उनकी टीम बी होती है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो जो 4 पुलिस वाले हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पर जो रेड क्वीन है वो अपने सेंसर्स के थ्रू उन्हें पकड़ लेती है और उस चेम्बर का एक लेजर सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। और जैसे ही वो लेजर सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो उनमें से 2 पुलिस वालों को वहाँ पर काट देता है। लेकिन जब तक कैवलिन उस सिस्टम को बंद करने की कोशिश करता तब तक वो लेजर लाइट उस पूरी टीम को वहीं पर जान से मार देती है। और हम देखते हैं कि वो जो टीम भी थी उसके अंदर से अब 4 पुलिस वाले मर चुके हैं और बचते हैं सिर्फ कैवलिन और एलिस। अब वो ये डिसाइड करते हैं कि बाकी का पूरा काम हमें खुद करने पड़ेंगे। इसके बाद वो रेड क्वीन के रूम में जाते हैं और उसे ऑफ करने की प्रोसीजर को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी रेड क्वीन इंसान स्ट्रक्चर के साथ होलोग्राफिक इमेज में इनके सामने आती है और उन्हें वार्निंग देते हुए कहती है कि तुम मुझे बंद करने की गलती मत करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो यहाँ के सारे लाइट्स ऑफ हो जाएंगे और तुम लोग यहीं पर फंसकर मर जाओगे। वहीं पर एलिस रेड क्वीन से पूछती है कि तुमने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को क्यों मार डाला। तो रेड क्वीन जवाब देती है कि किसी ने उस कंपनी में टी वायरस को पूरी तरह फैला दिया था और वो वायरस इतना खतरनाक है कि ये पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को तबाह कर सकती थी। इसलिए मैंने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज और उस वायरस को उसी अपार्टमेंट में बंद कर दिया जिससे वो सारे एम्प्लॉयज मारे गए। इसके बाद वो रेड क्वीन को बंद कर देते हैं जिससे कंपनी के सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे खतरनाक बात हमारे सामने ये आती है कि जिन कमरों के अंदर गैस छोड़ी गई थी वो लोग मरने के बाद ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में उन सभी रूम्स के खुलने की वजह से वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज थे वो ज़ॉम्बीज बन चुके थे और वो अब उन सभी पुलिस वाले मैट, स्पेंसर और एलिस पर हमला कर देते